हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो रैपिड रिवीजन सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है। आपको जेनेटिक्स का एक चैप्टर में आपको करा चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपने नोट्स किया होगा, आपने रिवाइज किया होगा। अब हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। देखो, जेनेटिक्स है, उसका नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, लेकिन उससे पहले एक जो चैप्टर है आपका जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर को पहले हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। एक सिंगल चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट डिजीज है, कॉजेटिव एजेंट है उसके, कैसे वो फैलता है, ट्रांसमिशन है उसका, मोड ऑफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रग्स के बारे में भी है, ड्रग अब्यूज के बारे में भी है। तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, नीट में भी आएगा और सीबीएसई में भी आएगा। तो आज हम उसको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके, देखो पहले हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज आपकी इन्फेक्शियस हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। इन्फेक्शियस लाइक द बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, और आपका फंगल डिजीज होगी, हेलमिंथिक डिजीज होगी। इन डिजीज के बारे में पढ़ना है। ये पॉजिटिव एजेंट है, इनकी डिजीज के बारे में पढ़ना है। एंड नॉन इन्फेक्शियस जैसे आपका कैंसर हो गया, उस डिजीज के बारे में हमें ब्रॉडली पढ़ना है, ठीक है। साथ ही इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे हम सेकंड टॉपिक में, जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, और एलर्जी का मतलब क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, और इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन सा ऑर्गन इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम थर्ड टॉपिक देखेंगे उसमें आप बात करोगे एचआईवी की, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एड्स है जिसका नाम, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ है आपका कैंसर, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा ड्रग के बारे में, ड्रग अब्यूज के बारे में, और ड्रग कहाँ कहाँ से मिलती है, किस प्लांट से मिलती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और इसके विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक्स रहने वाला है। आपका चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एक अवेयरनेस का चैप्टर है, बच्चों को पता होना चाहिए कौन सी डिजीज किससे होती है, और ये आपका इन फ्यूचर एस्पेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। देखो फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है? तो हेल्थ का मतलब अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मेंटली ठीक होना चाहिए पर्सन, सोशली ठीक होना चाहिए पर्सन, एंड फिजिकली ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली वो क्या है, डिस्टर्ब है, वो पढ़ रहा है कुछ और सोच कुछ और रहा है, तो ये मेंटली क्या है, डिस्टर्ब है। तो कंप्लीटली ठीक होना चाहिए, फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल वेलबींग भी, ठीक है। देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिजीज। तो डिजीज क्या होती है? एनी कंडीशन इन विच interferes with the normal functioning of the body and cause the disorder of mind body is called disease। disease का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें वो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को अफेक्ट करे, ठीक है, माइंड को अफेक्ट करे, बॉडी को अफेक्ट करे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम डिजीज। और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं हम। पैथोजन आर दी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन व्हाट आर दी डिजीज, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ डिजीज। डिजीज के क्या क्या टाइप है? दो टाइप है डिजीज के, एक है आपका इन्फेक्शियस डिजीज एंड एक है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज का क्या मतलब है? जो कि इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। जैसे कि आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया आपका, ठीक है, डिप्थीरिया, डिसेंट्री एंड प्लेग हो गया। एंड वायरल डिजीज आपकी कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया एंड पोलियो। एंड प्रोटोजोअल डिजीज है मलेरिया, अमीबाइसिस। एंड फंगल डिजीज आपके रिंगवॉर्म। एंड हेलमिंथिक डिजीज है आपकी क्या, एस्केरिस एंड फिलेरियासिस, जिसे हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है? जो इजीली किसी भी पर्सन से ट्रांसमिट ना हो, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट ना हो, उसे बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि आपका एग्जांपल है कैंसर का, ठीक है। समझ में आ गया कौन सी डिजीज है? और बच्चों यही डिजीज हमें पढ़नी है। कौन सी? बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, फंगल डिजीज एंड हेलमिंथिक डिजीज। ये सारी डिजीज हमें वन बाय वन क्या करनी है, कवर करनी है। इनके कॉजेटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, ये सब, ठीक है, ये हमें पढ़ना है वन बाय वन करके। साथ ही हमें कैंसर और एड्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज से। बैक्टीरियल डिजीज में पहला डिजीज है आपका टाइफाइड। तो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट याद रखना बच्चों आपको, सैल्मोनेला टाइफी।
सैल्मोनेला टाइफी आपका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड मींस सैल्मोनेला टाइफी के जो भी स्पोर होंगे वो फूड और वाटर में पाए जाएंगे, और अगर वो फूड हमने खा लिया तो वो डिजीज हमें हो जाएगी, टाइफाइड हमें हो जाएगा। देन इट एंटर, ये वाला बैक्टीरिया कहां एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, देन माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन, अदर ऑर्गन तक माइग्रेट कर सकता है थ्रू दी ब्लड, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या शो होंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सिम्टम्स देके पूछ सकता है कौन सी डिजीज है। तो सिम्टम्स आपके कांस्टेंट हाई फीवर होगा 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, एंड वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन से डेथ भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन से डेथ भी पॉसिबल है, ठीक है। क्यों इंटेस्टाइनल, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वो फर्स्टली क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन करता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन के परफोरेशन की वजह से वीकनेस आती है, स्टमक पेन होता है, एपेटाइट भूख नहीं लगती है हमें, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक रहता है, ठीक है, और फीवर आता है आपको। देन इसका डायग्नोस है विडॉल टेस्ट, हम सिंपल एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, विडॉल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, इससे हमें पता चल जाता है ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में है कि नहीं। देन स्पेशल केस याद रखना, मैरी मेलन का केस है। मैरी मेलन एक लेडी थी जो कि टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानी जाती है, क्यों, क्योंकि एक कुक थी, ठीक है, खाना बनाने वाली कुक थी, और ये खाना बनाती थी, अलग अलग घर में बनाने जाती थी, और इससे क्या करती थी, डिजीज को फैलाती थी। इसको हम टाइफाइड का कैरियर बोलते हैं, ये टाइफाइड कैरियर है, ठीक है। कैरियर मींस खुद को डिजीज नहीं होगी, लेकिन ये जिसमें भी स्पोर या फिर आप बोलो कंटामिनेटेड फूड बनाएगी, जो भी फूड बनाती है वो कंटामिनेटेड होता था, उसमें स्पोर पाया जाता है, और दूसरों को खिलाने के बाद उनको डिजीज होती थी। तो ये सेवरल ईयर तक इन्होंने क्या करा, टाइफाइड को स्प्रेड करा, इसीलिए से हम टाइफाइड मैरी बोलते हैं, या मैरी मेलन का केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन दूसरी डिजीज आपकी, दूसरी बैक्टीरियल डिजीज आपकी निमोनिया। व्हाट इज द निमोनिया, न्यूमा मतलब होता है एयर, ठीक है, न्यूमा मतलब क्या होता है, एयर, ठीक है। तो निमोनिया का होगा क्या, देखो ये पॉजिटिव एजेंट इसका याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया, दूसरा नाम है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये एरोसॉल इन्फेक्शन है, हवा से फैलता है ये, ठीक है। इन्फेक्शियस पर्सन होगा, छींकेगा, खांसेगा, इससे ड्रॉपलेट बनेगी और ड्रॉपलेट एयर में जाएगी, और अगर किसी ह्यूमन के पास अगर ये इन्फेक्टेड एरोसोल चले गए, आपकी ड्रॉपलेट चलेगी तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शेयरिंग द ग्लास एंड यूटेंसिल ऑफ, जो भी आपका पर्सन है इन्फेक्टेड है, उसका ग्लास शेयर करने पे, उसके बर्तन शेयर करने पे, यूटेंसिल शेयर करने पे ये ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन में होगा क्या, देखो इन्फेक्टेड पर्सन में एल्वुलाई जो आपके लंग्स में पाए जाते हैं, एल्वुलाई एयर फिल्ड होती है उनमें, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। एल्वुलाई फिल्ड विद दी फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, आपका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन आपका क्या होगा, अफेक्ट होगा, और रेस्पिरेशन करने में मुश्किल आएगी। तो इसका मतलब एल्वुलाई में क्या है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, ठीक है। देन सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स है फीवर, फीवर इसमें आएगा, चिल्स, ठीक है, ठंड लगेगी, एंड कफ होगा, हेडेक होगा। सीवियर केसेस में क्या होता है, लिप्स एंड फिंगर्स नेल टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश, ब्लू कलर के आपके लिप्स हो सकते हैं एंड नेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में पहला है आपका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो आपको हुआ होगा कभी ना कभी। तो कॉमन कोल्ड में देखो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, राइनोवायरस के फैमिली है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है आपका, ठीक है, राइनोवायरस। अब इसमें जो इन्फेक्ट करता है, क्या इन्फेक्ट करेगा, नेजल एपिथेलियम, नोज की एपिथेलियम को इन्फेक्ट करेगा, एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को, नॉट दी लंग्स, लंग्स को नहीं करता, ठीक है। कॉमन कोल्ड होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, अपर, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होता है हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो। तो यहाँ पे लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि नेजल एपिथेलियम है एंड दी रेस्पिरेटरी पैसेज है वो इन्फेक्ट होगा। लास्ट अबाउट 3 to 7 डेज का होता है, अपने आप ठीक हो जाता है ये, ठीक है। स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखोगे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये भी आपका एरोसोल इन्फेक्शन है, कोई स्नीज करेगा, कोई कफिंग करेगा, इससे हवा में एरोसोल बनेंगे और वो इन्फेक्ट करेंगे किसी पर्सन को। कॉन्टामिनेटेड पेन्स हो, बुक्स हो, कप्स हो, जहां पे कोई भी ड्रॉपलेट पड़ा हो तो उसको छूने पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्नीजिंग, कफिंग और इसके ड्रॉपलेट्स, ठीक है। देन सिम्टम्स क्या है, नेजल
कंजेशन होगा, नोज आपकी क्लोज हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, हार्सनेस एंड कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये आपके क्या हो सकते हैं, कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। आप देख सकते हो, आपने पढ़ा होगा या फिर कभी हुआ होगा तो आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेजल कंजेशन हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, हॉर्सनेस हो रही होगी, टायर्डनेस, थकावट हो रही होगी, ठीक है, कफिंग और हेडेक होगा, ठीक है। सेकंड जो हमारी वायरल डिजीज है वो है डेंगू फीवर, ठीक है, डेंगू फीवर बोलते हो जिसे तुम। तो पॉजिटिव एजेंट इसका है फ्लैवी वायरस, ठीक है, वायरस ये भी एक तरह का वायरस है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखोगे तो एडीज मॉस्किटो के बाइट करने को होता है, मॉस्किटो बाइट करेगा। आप सभी ने डेंगू के बारे में पढ़ रखा होगा। कई अभियान भी चलाए जाते हैं डेंगू को रोकने के लिए, डेंगू की रोकथाम के लिए, हम पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो देखो इसका सिम्टम्स क्या क्या है, हाई फीवर होगा, सीवियर हेडेक होगा, रेसेस, मसल एंड जॉइंट पेन होगा, पेन बिहाइंड द आईज होगा, ठीक है। ये आपके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दे रखे हैं आपकी बुक में। देन नेक्स्ट जो डिजीज है वो है वायरल डिजीज चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया में होगा क्या, देखो पॉजिटिव एजेंट आपका अल्फा वायरस है जिसे हम चिकनगुनिया वायरस बोलते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी मॉस्किटो बाइट है, एडिस मॉस्किटो बाइट करेगा। सिम्टम्स के फीवर अप टू द 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाई फीवर आएगा इसमें, सीवियर जॉइंट पेन होगा, ठीक है, मसल पेन होगा एंड हेडेक होगा एंड नोजिया होगा। इनके रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो, मॉस्किटो को कहीं पैदा ना होने दिया जाए, या फिर आप डेंगू फीवर में ये आप अप्लाई कर सकते हो, वो जो ऑटमास क्रीम आती है वो अप्लाई कर सकते हो, जो कि मच्छर के रेपेलेंट है। आप मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो मच्छर है उसे पनपने से रोक सकते हो, ठीक है। बाकी का आप क्या कर सकते हो इनकी रोकथाम के लिए, जो भी टंकी होती है उसे क्लोज करके रखें, ठीक है। जो टायर पड़ा होता है, जो बर्तन होता है उसे ढक के रखें, बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा ना होने दे, इससे मॉस्किटो आपका नहीं जन्म लेगा, ठीक है, उसे हम इनिशियल स्टेज में ही रोक लेंगे। तो ये आपकी वायरल डिजीज है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। फर्स्ट प्रोटोजोन डिजीज है आपकी मलेरिया। मलेरिया इज इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, यहां से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। तो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम, ठीक है, एक प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। तो कौन से देखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम वेरी डेंजरस है, ये आपका क्या है, डेंजरस, सबसे जो सीरियस डिजीज करता है वो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये फैटल भी है, ठीक है, ये डेथ तक कॉज कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है इसका, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद सिम्टम्स देखोगे तो सिम्टम्स है हाई रिकरिंग फीवर विद चिल एंड शिवरिंग, ठीक है। जो फीवर है वो बार बार होगा, ठंड के साथ होगा, ठीक है, आपको ठंड लगेगी, आपको सीवरिंग होगी, कपकपाहट होगी, उसके साथ अगर फीवर आता है तो मलेरिया है, ठीक है। देखो जो डेंगू होता है, डेंगू के अंदर आपको हाई फीवर होता है, सस्टेन हाई फीवर होता है, ऐसा नहीं कि बार बार अगर हो रहा है, बार बार फीवर हो रहा है विद चिल हो रहा है, ठीक है, ठंड के साथ हो रहा है तो मलेरिया है, ठीक है। तो इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी स्टेज होती है, कब क्या होता है, ठीक है, किसकी वजह से आपको फीवर हो रहा है, ये चीजें, कौन सा इन्फेक्शियस स्टेज है वो भी। तो दो होस्ट चाहिए होते हैं कंप्लीट द लाइफ साइकिल करने के लिए। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट है, एक ह्यूमन है, एक मॉस्किटो है। ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, और मॉस्किटो में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, एक मॉस्किटो हमें बाइट कर रहा है। अगर मॉस्किटो ने बाइट करा तो वो एक इन्फेक्शियस स्टेज या फिर इन्फेक्शियस केमिकल को प्रोड्यूस करेगा, जिसका नाम है स्पोरोजाइट इन आवर ब्लड। जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट करा, स्पोरोजाइट हमारे ब्लड के अंदर उसने रिलीज कर दिया। अब स्पोरोजाइट जैसे ही ब्लड के अंदर जाएगा वो लीवर सेल तक पहुंचेगा, ठीक है, लीवर तक पहुंचेगा ब्लड के थ्रू। लीवर में पैरासाइट पहुंचा, पैरासाइट क्या है, स्पोरोजाइट। तो पैरासाइट जब लीवर में पहुंचेगा तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा और लीवर की सेल को बस्ट कर देगा। लीवर की सेल देखो यहाँ पे बस्ट हुई, जैसे ही लीवर सेल बस्ट होगी देन जो भी आपका स्पोरोजाइट है वो अब ब्लड में चला जाएगा। कहा जाएगा, ये आपका जाएगा ब्लड में। अब ब्लड सेल के अंदर जैसे जाएगा तो ब्लड सेल के अंदर इसका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, और आरबीसी आपकी
बस्ट हो जाएगी। अब आरबीसी जैसी बस्ट होगी उसमें एक केमिकल निकलता है, उसमें एक टॉक्सिन निकलता है जिसका नाम है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन के वजह से ही हाई रिकरिंग फीवर होता है एंड चिल के साथ एंड सीवरिंग होती है, ठीक है, ठंड लगती है आपको, कपकपाहट होती है, हाई फीवर क्यों आता है, क्योंकि एक टॉक्सिन रिलीज होता है आरबीसी के बस्ट होने पे जिसका नाम है हीमोजॉइन, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक पैरासाइट कौन सा है, स्पोरोजोइट स्टेज है, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट, एंड टॉक्सिन कौन सा रिलीज करता है, हीमोजॉइन। अब हीमोजॉइन के बाद अब देखो इसमें गैमेट बनाएगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, गैमेट बनेंगे, जो गैमेट होंगे गैमेटोसाइट होगी आरबीसी में डेवलप हो रही होगी, जैसे ही ब्लड क्या करेगा, दोबारा एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है वो उन गैमेट को अपने अंदर लेता है, ठीक है। जैसे ही गैमेटोसाइट आपके मॉस्किटो के अंदर है तो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर फीमेल मॉस्किटो टेक्स दी गैमेटोसाइट विद ब्लड मेल, जैसे ही उसके अंदर गए अब ये स्टमक में जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे और इसका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होने के बाद एक स्पोरोजाइट स्टेज आएगी जो कि सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगी, सलाइवरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जाएगा। कौन सा इन्फेक्शियस स्टेज है, स्पोरोजाइट। तो क्या क्या याद रखना है आपको, देखो एक समराइज कर देता हूं मैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। पहले मॉस्किटो बाइट करेगा, स्पोरोजाइट को छोड़ेगा, स्पोरोजाइट ब्लड से जाएगा लीवर में डिवाइड करेगा और फिर ये ब्लड में जाएगा, ब्लड को ये बस्ट करेगा, आरबीसी को बस्ट करके आपका हीमोजॉइन केमिकल निकालेगा। देन ये जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ब्लड के अंदर इसके गैमेटोसाइट होंगे, गैमेटोसाइट को फिर से वो जो मॉस्किटो वो सक करेगा और वापस से अपने स्टमक के अंदर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके स्पोरोजाइट बनाएगा और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर करके रखेगा। फिर से ये साइकिल ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये आपका एक प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। समझ में आया आपको? कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो, आप कमेंट करना, ठीक है, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा आपको। तो ये आपकी मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। सेकंड प्रोटोजोअन डिजीज है आपकी अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री को हम अमीवाइसिस भी बोलते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट याद रखना एंटामीबा हिस्टोलेटिका, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलेटिका फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करोगे तो हाउस फ्लाई, ठीक है, जो मक्खी है हाउस फ्लाई है, ये मैकेनिकल कैरियर होती है इसकी, ठीक है। क्या करती है मक्खी, फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड, जो भी फीसिस होता है इन्फेक्टेड पर्सन का उस पे जाके पहले बैठेगी, देन उस फीसिस को फूड तक ट्रांसमिट कर देगी, ठीक है, फूड और वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर देती है। और सिम्टम्स क्या आता है, सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, स्टूल में आपका ब्लड आएगा, ठीक है, क्लॉट है, ब्लड क्लॉट आएगा, ये इसके सिम्टम्स है, ठीक है। तो जो ऐसे खुले में खाना रखा होता है उस पे जाके मक्खी बैठती है, तो इस वजह से भी अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है, क्योंकि मक्खी क्या है आपकी इसमें एक मैकेनिकल कैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फंगल डिजीज। फंगल डिजीज कौन सी है, पहली फंगल डिजीज है रिंग वॉर्म डिजीज, एक ही दी हुई है आपके बुक में, रिंग वॉर्म डिजीज इज ओनली फंगल डिजीज, ठीक है। वैसे बहुत सारी होती है लेकिन आपको याद रखना है रिंग वॉर्म डिजीज के बारे में। पॉजिटिव एजेंट ऑफ रिंग वॉर्म डिजीज इज माइकोस्पोरम, ठीक है, माइकोस्पोरम हो गया आपका, ट्राइकोफाइटन हो गया, एपिडर्मोफाइटन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है आपके फंजा है, ठीक है, सारी फंजा है, ये माइकोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, एपिडर्मोफाइटन है, और ये पॉजिटिव एजेंट है रिंग वॉर्म डिजीज के लिए। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, ह्यूमन इन्फेक्शन अगर आइदर थ्रू द कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, या तो कांटेक्ट करें किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ठीक है, और फ्रॉम द सॉइल, सॉइल पे भी ये क्या होती है, सॉइल पे भी इसके स्पोर होते हैं तो उससे भी इन्फेक्ट हो सकता है। इट आल्सो स्प्रेड थ्रू द टॉवेल्स, क्लोथ्स, कॉम्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवेल यूज करने पे, क्लोथ्स यूज करने पे आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ड्राई एंड स्केली लीजन्स होगी ऑन स्किन, स्किन ड्राई हो जाएगी आपकी, ठीक है, नेल्स आपके ड्राई हो जाएंगे, स्कैल्प आपका जो ड्राई हो जाएगा, एंड लीजन्स आर द अकम्पनीड बाय द ईचिंग, और ईचिंग होगी, जितना आप इसे ईच करोगे, खुजाओगे, जितना आप इस पे हाथ लगाओगे उतना ज्यादा स्प्रेड होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फंगल डिजीज हो गई। नेक्स्ट आपकी है हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। हेलमिंथिक डिजीज में आपको एक डिजीज दे रखी है जिसका नाम है एस्कैरियोसिस एंड सेकंड दे रखी है फिलारियासिस। एस्कैरियोसिस का पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरियोसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो कि एक राउंड वॉर्म है, ठीक है, ये वॉर्म से होने वाली डिजीज है, एस्कैरियोसिस राउंड वॉर्म से होने वाली डिजीज है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो, एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग
विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस के साथ एग आएंगे, ठीक है, और ये वाटर, सॉइल और प्लांट को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर, फ्रूट्स एंड वाटर हो गया, वेजिटेबल हो गया। तो जो भी कॉन्टामिनेटेड है आपका, जैसे वेजिटेबल है, आप वेजिटेबल को धो के खाएं, ठीक है, फ्रूट्स को धो के खाएं, ठीक है, और वाटर को आप क्या करें, फिल्टर करके देन पिए, क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, सॉइल में, ठीक है, प्लांट्स के पास। तो ये आपका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। देन सिम्टम्स पूछेगा आपसे कोई, तो एब्डोमिनल पेन होगा, इंडाइजेशन होगा, अनीमिया होगा, फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, हेडेक एंड नोजिया, ये आपके कुछ सिम्टम्स रहने वाले एस्केरियासिस के। देन सेकंड डिजीज है आपकी फिलेरियासिस, ठीक है, जिसे एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। पॉजिटिव एजेंट इसका है वोचेरिया वेनक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया मलाई, याद रखना, वोचेरिया वेनक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया मलाई। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ये एज अ वेक्टर काम करती है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। सिम्टम्स क्या रहेंगे इसमें, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन, जहां पे भी आपके ये वोचेरिया वेनक्रॉफ्टी या वोचेरिया मलाई होगा वहां पे ग्रो करेगा और वहां पे इन्फ्लेमेशन करेगा। इन्फ्लेमेशन मतलब कि वहां पे डिजीज कॉज करेगा। एंड ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल को ब्लॉक करता है, ठीक है, लोअर लिम्स की, लोअर लिम्स में लिम्फ वेसल आपकी अगर ब्लॉक होती है तो वहां पे स्वेलिंग होगी, ठीक है, स्वेलिंग होगी तो आपका क्या होगा, लिम्ब, लोअर लिम्ब अपीयर्स लाइक दी एलिफेंट्स लेग, हाथी का जो पांव है उस तरीके से आपका लोअर लिम्ब क्या हो जाएगा, लगने लगेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे आपका स्वेलिंग हो रही है, स्वेल कर रहा है वो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एलिफेंटियासिस, जब भी नाम रखा गया एलिफेंटियासिस, हाथी जैसा पांव दिखने लगेगा इसमें, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द लोअर वेसल्स, या फिर आप बोलो लिम्ब वेसल, याद रखना, ठीक है। जेनाइटल्स भी इसमें अफेक्ट होते हैं, जिससे डिफॉर्मिटीज आ सकती है। तो आपको ये सभी क्या करने हैं, सिम्टम्स, पॉजिटिव एजेंट्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको याद रखना है। तो ये हमारे कुछ डिजीज हो गई, हमने पहला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया डिजीज का, जिसमें हमने वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, सारी डिजीज हमने पढ़ ली। तो आप अच्छे से इसे याद करें, पॉजिटिव एजेंट याद करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद करें, ठीक है। जैसे इसमें आपका वोचेरिया मलाई, वोचेरिया वेनक्रॉफ्टी है, फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, इसमें आपका पॉजिटिव एजेंट आपका माइक्रोस्पोरम है, ठीक है, और ये किससे फैलते हैं ये याद करेंगे, ठीक है। इन सभी से अगर आप बचना चाहते हो, बैक्टीरियल डिजीज से बचना चाहते हो, तो अभी सर्टेन वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, कुछ मेडिसिन अवेलेबल है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, मॉस्किटो से बचने के लिए पानी इकट्ठा ना होने दें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, वो ओडोमॉस क्रीम का इस्तेमाल करें, तो ऐसे हम बच सकते हैं, ठीक है। और फल और सब्जियों को धोकर खाएं, खुले में शौच ना करें, खुले में शौच करने पे देखो आपका एस्केरियासिस के स्पोर्स आ सकते हैं, ठीक है, और जो हाउस फ्लाई होती है वो इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये सब आपके क्या है, बचाव के कुछ आपके पॉइंट्स है बचाव करने के, ठीक है। तो पहला पार्ट आप अच्छे से देख लें, ठीक है, सारे डिजीज कर ली, पॉजिटिव एजेंट कर लिए, आप अच्छे से नोट्स बनाए, लिखें, इसे याद करें बैठ के, ठीक है। अब हम पार्ट 2 में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।